जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। शौकत चटर्जी और मासूम आर्ट ग्रुप पलामू को ना जाने कितनी प्रतिभाओं में कितनी अवार्ड दिलाए हैं, जो अनगिनत है, जो आपको मोबाइल की स्क्रीन और स्क्रीन पे नजर आता है। मैं बात करना चाहूँगा शौकत चटर्जी से एक और अभी जो अवार्ड फंक्शन था दूसरे स्टेट में जाकर, जो शिमला में जाकर के पिछले बार 5 से 6 अवार्ड आए थे, अब 9 से 10 अवार्ड लाने का काम किया है झारखंड के लिए, पलामू के लिए। शौकत जी, 2 शब्द इस जो आपने वहाँ पे स्टेज शो किया, आपने नाटक किया हो। जी, ये ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा हर साल कराया जाता है। पिछले 68 वर्षों से ये निरंतर जारी है शिमला में ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन, जिसमें लगभग 25, 26, 27, 30 राज्यों की टीमें आती हैं। इस वर्ष करीब 25 से 27 राज्यों की टीमें आई थीं और बहुत शानदार आयोजन रहा। जो गेटी थिएटर हॉल है, ऐतिहासिक थिएटर हॉल है वो पूरे देश के लिए, उसमें हम लोगों को कार्यक्रम करने का, नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला। वो जो भाभी जी घर पर हैं सीरियल के तिवारी जी हैं रोहिताश्व गौड़, और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रेखा गौड़, इन्हीं लोग मिलकर कराते हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय सुदर्शन गौड़ जी के स्मृति में ये आयोजन कराते हैं। बहुत ही मुकम्मल आयोजन होता है और उसमें हम लोग पिछले 2 वर्षों से जा रहे हैं। इस वर्ष हम लोगों ने राधा की नौटंकी नाटक प्रस्तुत किया, मेरे ही द्वारा निर्देशित था, लिखा भी मैंने ही। उस नाटक को सर्वश्रेष्ठ द्वितीय नाटक का पुरस्कार मिला, मुझे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का प्रथम पुरस्कार मिला। मुनमुन जी को रुक्मणी के भूमिका के लिए उसमें सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का द्वितीय पुरस्कार मिला। हमें बेस्ट पोस्टर का पुरस्कार मिला और ओवरऑल बेस्ट टीम का पुरस्कार मिला। इसके अलावा मुझे कामरूप सिन्हा जी को, कमलकांत जी को और अमर भांजा जी को अलग से सम्मानित भी किया गया हमारे योगदान के लिए। तो इस तरह से वहाँ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा हम लोगों का और बड़ी खुशी हुई उन लोगों से मिलकर भी। खास करके रोहित जी ने, रोहिताश्व सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी कुछ दी, कुछ बातों को साझा किया, जिससे हमें आने वाले दिनों में नाटक को और बेहतर बनाने में सहूलियत होगी। आपने 3 से 4 दशक पलामू कलाकार और कलाकारों को दे दिया, लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, और ना जाने कितने शॉर्ट फिल्म बनाया आपने, चाहे वो तंबाकू पे हो जाए, चाहे वो प्लास्टिक पे हो जाए। तो इस नाटक के लिए और रंगकर्मियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं एक और आवाज़ उठाता हूँ कि आप लोग इतने बड़े बड़े अवार्ड लेते आते हैं, लेकिन प्रशासन मंत्रमुग्ध होता है, न कोई सम्मान समारोह और न कुछ। इस पे क्या कहना है? क्योंकि हर कलाकार की ये छाती टीसती है। नहीं, मेरी नहीं टिसती, पता नहीं टिसती होगी लोगों की, क्योंकि मेरी नज़र वहाँ रहती ही नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि नाटक करना मैं किसी के लिए नहीं करता, नाटक करके मैं समाज सुधारने का काम नहीं करता। मैं इसलिए नाटक करता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूँ, मैं किसी विप्लव करने के लिए, किसी क्रांति के लिए नाटक नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है, मैं नाटक करता हूँ। और कौन मुझे सम्मानित किया, कौन नहीं किया, कौन गाली दी, किसने मेरा आलोचना किया, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक बात मैं जानता हूँ, जिस दिन मैं आईने के सामने खड़ा होकर खुद से आंख नहीं मिला पाऊंगा, उस दिन काम करना छोड़ दूंगा। मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। मैं अपने आप से हर रोज़ पूछता हूँ कि मैंने सही किया या गलत। जब गलत जवाब मिलता है, मेरा आत्मा मुझे कहती है कि तुमने गलत किया, उस पर सोचता हूँ, विचार करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दोबारा उस गलती को न दोहराऊं। और जब मन कहता है कि नहीं तुमने सच्चा काम किया, अच्छा काम किया, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुशी होती है, मैं अडिग रहता हूँ अपने पथ पे। रही बात प्रशासन की, सरकार की, तो उन्हें करना चाहिए, कलाकारों को हौसला बढ़ाना चाहिए, खास करके नाट्य कला जैसे चीज़ जिसमें पैसों की आमदनी नहीं होती, जो इसमें अपना दिल, दिमाग, समय, अपनी ज़िंदगी खपाते हैं, उनको एक बैक सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं देता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शायद इसलिए इतना ज़ोर से कह रहा हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बहुत सारे बॉन्डिंग नहीं है, मेरे बहुत सारे जिम्मेवारियां नहीं हैं, जिस वजह से शायद पैसों की उतनी ज़रूरत मुझे नहीं है, इसलिए शायद मैं ये कह पा रहा हूँ। लेकिन और लोगों के लिए मैं ये आवाज़ उठाना चाहूँगा कि सरकार को आगे आना चाहिए। खास करके कोरोना के बाद से लेकर झारखंड में बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ही कम कार्यक्रम बच गए हैं, गिने चुने कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं कलाकारों के लिए।
लेकिन एक ओवरऑल जो कलाकारों के लिए सोचना चाहिए वो सोच उभर के सामने नहीं आ पा रही है, जिससे बहुत सारे कलाकार दुखी हैं और इन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। रही बात पलामू की, तो यहाँ मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों से। मुझे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या कहता है, कौन मुझे क्या देता है। यहाँ के लोग बहुत मुझे सपोर्ट करा है, और अगर पलामू के लोग नहीं रहते तो शायद मैं इस दुनिया में, इस रंगमंच में, इस फिल्मों में इतना जो कठिनाई है उस कठिनाइयों को झेल नहीं पाता। पलामू के लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहते हैं, हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। इसी वजह से मैं आगे इतना बढ़ पाया हूँ। जो कुछ भी बढ़ा हूँ उन्हीं के वजह से बढ़ पाया हूँ। शेखर जी, ये 4 दशक 35 से 40 साल आपने नाटक को दिए, कुछ ऐसे क्षण जो अभी भी आपको मार्मिक करता हो, अभी भी आपको नहीं, बीच बीच में ना ये हर संस्था के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं। जब आप लंबे समय तक चलेंगे तो कुछ साथी जैसे जुड़ते जाएंगे, वैसे ही कुछ साथी बिछड़ते भी जाएंगे। तो वो बिछड़ना बड़ा टीस देता है, वजह चाहे जो भी हो, सोच न मिले, समय न मिले, सहूलियत न मिले, लेकिन अगर लोग बिछड़ते हैं अपने लोग तो बहुत टीस होती है। वजह चाहे जो कुछ भी हो, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। तो वैसे ही टीसें, अनगिनत दर्द है मेरे दिल में, मेरे जहन में, हमेशा वो टीसता है कि कुछ लोग साथ में नहीं हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ईश्वर का भी और उन बच्चों का भी जो हमेशा निरंतर 2-2 साल 3-3 साल बाद आते रहते हैं और हमेशा सेकंड लाइन, थर्ड लाइन मेरे साथ जुड़ते जाते हैं, तैयार होता रहता है और नाटक नहीं रुकता। सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग आए गए, शायद कल के दिन मैं भी ना रहूं, लेकिन कोशिश यही है कि ये कारवां चलती रहे और ये ईश्वर की कृपा से चल रहा है निरंतर। 35 साल हो गए मुझे, कभी भी रुका नहीं, और इसका वजह यही है कि हमेशा नए लोग जुड़ते गए, नए खून, नया जोश। जब तक किसी संस्था में नहीं जुड़ेगा, चाहे वो नाटक हो, फिल्म हो, ABCD कुछ भी हो, तब तक संस्था लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, लंबे समय तक नहीं चल सकता। और हमारे पास ये लोग आते हैं, ये खुशनसीबी है मेरी, ईश्वर का आशीर्वाद है कि लोग आते रह रहे हैं, कारवां चलता रह रहा है। आप गुरु किसको मानते हैं, इष्ट देव किसको मानते हैं? क्योंकि नाटक में आना और इतने समय तक टिक जाना, अपने जीवन को बना लेना संभव नहीं है किसी इष्ट देव के बगैर। देखिए, इष्ट देव तो वैसा कुछ भी नहीं है सरस्वती के सिवा, लेकिन जहाँ तक गुरु की बात है तो मेरी ज़िंदगी में कई लोगों की हिस्सेदारी है। कई लोगों ने मुझे बहुत कुछ, चाहे एक लाइन भी सिखाया है, और वो मेरे ज़िंदगी में हमेशा मैं याद रखता हूँ उन्हें। लेकिन गुरु की बात अगर करूँगा तो सबसे पहला गुरु सबसे निकट होता है, सबसे दिल के करीब होता है, और वो पुलिन मित्रा जी ही हैं जो मेरे नाटक के पहले गुरु हैं, जिनका हाथ पकड़कर मैंने स्टेज का ककहरा सीखा। और उसके बाद देश के कई हिस्से से कई लोगों ने मेरी बहुत मदद की। वो गुरुतुल्य हैं, गुरु के स्थान पर वो हैं। जैसे बनारस से हैं, रांची से हैं, कोलकाता से हैं, बहुत से लोगों ने मुझे सिखाया बहुत कुछ। मैं इसमें स्वर्गीय विश्वनाथ बोस का नाम लेना चाहूँगा, स्वर्गीय पार्थ चक्रवर्ती का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर अजय मलकानी, अनिल ठाकुर सुमन, कमल बोस, अंकन सर, और जिन्हें देख करके मैं सिखाया तो नहीं कह सकता, लेकिन जिन्हें देख देख कर नाटक सीखा, निज़ाम भैया जमशेदपुर के, शिवलाल सागर जी, इन लोगों ने जो नाटक करते थे, जाकर कुल्टी की एक टीम है, सलाउद्दीन ताज नहीं रहे मरहूम, और उनकी पूरी टीम, उन लोगों को देख देख कर मैं सीखता था कि देखो ऐसे करना है तो अच्छा लगेगा। उन लोगों का भी काफ़ी योगदान है। ठीक है, वो डायरेक्टली हो सकता है कुछ ना सिखाए हों, लेकिन उनको देख कर सीखा, चर्चाएं की तो कुछ बातें उभर कर सामने आई, उसे जो अच्छा लगा ग्रहण किया। इस तरह से कई लोगों का योगदान है मुझे संवार कर आज यहाँ तक पहुँचाने में। शेखर जी, एक खुशखबरी हमारे पलामू वासियों के लिए कि आप एक बड़ी फिल्म, बड़े प्लेटफॉर्म का एक फिल्म है खेसारी लाल के साथ, उसके साथ आप अभिनय किए हैं। उस फिल्म के बारे में वो सर। देखिए, बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे पहले भी मिला था, प्रकाश झा जी के साथ काम करा, जो नीरज पांडे जी के प्रोडक्शन में काम करा, लेकिन बावजूद इसके खेसारी जी के साथ काम करना मेरे लिए महत्वपूर्ण और अभी तक का सबसे बड़ा ब्रेक इसलिए है कि इसमें रोल बड़े अच्छे मिले, जिसकी तलाश थी मुझे। एक कलाकार को हमेशा तलाश रहता है एक ब्रेक का, वो ब्रेक हो सकता है मेरे ज़िंदगी का फिल्म लाइन में यहीं से हो। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रयास पटना के मिथिलेश भैया का,
जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड करा था फिल्म के लोगों को, और नीरज जी ने, रणधीर जी ने जिस तरह से डायरेक्ट करा, मुझे पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहा था इतने बड़े स्टार के साथ, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि मुझे एक ब्रेक मिला। और मैं हमेशा अपने साथी कलाकारों का, जिन लोगों ने भी मेरे साथ पहली बार इतने बड़े प्रोजेक्ट में जुड़कर काम किया, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और पलामू के लोगों से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि छठ या काली पूजा के आसपास, जैसे कि निर्देशकों ने बताया है, ये फिल्म अवैध नाम है, अवैध पार्ट 1 पहले आएगी, फिर पार्ट 2 आएगी। उसमें डीएसपी चंद्रकांत की भूमिका में मैं हूँ खेसारी जी के साथ। तो वो फिल्म ज़रूर देखें और पर्दे पर जा कर के देखें, हॉल में ये लगेगी, हॉल में जा कर के देखें। क्योंकि देखिए, एक फ़िल्म बनती है करोड़ों रुपए खर्च करके, और मोबाइल में देख के आप उसका पायरेट वर्सन देख के आप अगर टाल देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। 10-20 रुपया, 100 रुपया, आजकल 10-20 रुपये में तो होता नहीं, फिर भी 100 रुपया, 200 रुपया लगा के मुझे प्यार दें, समझिए कि मुझे आप चंदा दे रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए। और इस फिल्म को ज़रूर देखें ताकि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको पैसा रिटर्न मिले और आगे पार्ट 3, पार्ट 4 या और भी कुछ बनाने के लिए सोचे। इसलिए हॉल में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखें, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से। अवैध काली पूजा छठ के पास जब भी आए तो आप ज़रूर देखें और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। पलामू वासियों से हमारा भी गुहार है कि अगर कलाकार ने हमारे पलामू को दिया है तो उस कलाकार को इस फिल्म की एक टिकट अपने लिए और पूरे परिवार के लिए देखना उस शकट चटर्जी और उस फिल्म के लिए एक गिफ्ट होगा। तो हम पूरे पलामू मिलकर झूमकर इस फिल्म को देखें और शकट चटर्जी की फिल्म को सफल बनाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए